Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK खुरल। आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे और सेकेंडली पोलर सैटेलाइट्स क्या होता है हम उसके बारे में भी आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए, मतलब पता होना चाहिए कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते क्या हैं। तो बाय डेफिनेशन a satellite which appears to be at a fixed position at a definite height to an observer on earth is called geostationary satellite। कि वो सैटेलाइट जो किसी भी एक फिक्स पोजीशन के ऊपर एक डेफिनेट हाइट पे विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर वो क्या करते हैं, अपीयर होते हैं, दिखते हैं, उसे हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। हमें नाम से ही पता चल रहा है, जहां पे स्टेशनरी वर्ड है, स्टेशनरी मतलब फिक्स्ड, स्टेशनरी का मतलब होता है फिक्स्ड। यहां से नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ फिक्स होगा, तभी इसका इस जो सैटेलाइट है उसे स्पेसिफिकली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोला गया है। तो क्या है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? क्या जो ऑब्जर्वर है अर्थ पे उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है, उसे ऐसे लगेगा देखने में कि ये सैटेलाइट अपनी किसी फिक्स पोजीशन पे है और कोई ना कोई इसकी डेफिनेट हाइट है जहां पे इसे रखा गया है, उसे हम बोलेंगे जियो स्टेशनरी। मीन्स उसकी पोजीशन भी फिक्स होगी और उनकी हाइट भी कुछ ना कुछ फिक्स्ड होगी, डेफिनेट हाइट होगी। और सेकेंडली यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। इसे हम जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है इसे हम जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स भी बोलते हैं। जियो सिंक्रोनस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ये सैटेलाइट है इनकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है और इनकी जो मतलब स्पीड होती है वो किसके साथ सिंक्रोनाइज करती है? अर्थ के साथ सिंक्रोनाइज करती है। अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी उसकी स्पीड के साथ सिंक्रोनाइज करती है। मीन्स जैसे अर्थ की हमारे पास जो रोटेशन होती है वो अर्थ अपनी रोटेशन कितने टाइम में पूरी करती है? 24 आवर्स में पूरी करती है। तो इसी तरह से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होते हैं? ऐसे सैटेलाइट्स जिनको कि हम क्या करते हैं, एक ऐसी पोजीशन पे हम उसे फिक्स करते हैं, ऐसी हाइट पे फिक्स करते हैं ताकि उसकी जो रोटेशन है अर्थ के साथ कंप्लीट हो, अर्थ की रोटेशन के साथ कंप्लीट हो। उन सैटेलाइट्स को हम बोलेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। तो अगर हम इनकी हाइट निकालते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की हाइट हम कैसे निकालेंगे? ये हमने जो फॉर्मूला यूज किया है, हमने जो टॉपिक किया था हाइट ऑफ अ सैटेलाइट, इनके जो पॉइंट्स किए थे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में, हमने वहां से डायरेक्ट वैल्यू उठाई है। यहाँ पे हमने क्या करना है, टी जो टाइम पीरियड है, आर जो रेडियस है और जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, हमने इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। और यहाँ पे आर हमने इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो इनकी वैल्यूज क्या है? ये क्या वैल्यूज हैं? अर्थ की वैल्यूज हैं ये सारी। अर्थ का टाइम पीरियड कितना है? 24 आवर्स। तो इसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। इसी तरह से जो आर है वो कितनी है? 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। और जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो कितने हैं? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने क्या करना है, इन सभी वैल्यूज को इस जो फॉर्मूला है हमारा एच का, उसमें हम सारी वैल्यूज को डालेंगे तो हमें जो यहाँ पे हाइट मिलेगी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की वो होगी 36,000 किलोमीटर या फिर 3.6 इंटू 10⁻7 मीटर। ये इनकी हाइट होगी। और जो ऑर्बिटल स्पीड होती है इन सैटेलाइट्स की, उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इन्हीं रिलेशंस को यूज करके हम उनकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। किसकी? एंगुलर वेलोसिटी को। और जब हम इनकी एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी आती है इन सैटेलाइट्स की? v इज 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। ये यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये इनकी एंगुलर वेलोसिटी। हम जो बेसिकली यूज करते हैं हम उन्हें कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए हम इन्हें यूज करते हैं। और कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए कैसे यूज करते हैं? क्योंकि ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं एज अ रिफ्लेक्टर काम करते हैं। ये क्या करते हैं? वेव्स को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं और ये क्या करते हैं? हमारे जो मैसेजेस होते हैं उनको फर्दर कन्वे करते हैं, इसलिए हम इनको कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में यूज करते हैं। जो हमारा जो टेलस्टार एक हमारा फर्स्ट सैटेलाइट था, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसको लॉन्च किया था यूएसए ने इन 1962। ये क्या था? टेलस्टार एक सैटेलाइट था, कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए इसे यूएसए ने 1962 में लॉन्च किया था। और इंडिया ने जो सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए वो था इनसैट 2B एंड इनसैट 2C। ये जो सैटेलाइट्स थे उन्हें कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए यूज किया था और ये सारे के सारे क्या थे? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स थे। और
तो पोलर सैटेलाइट्स क्या होते हैं? वो सैटेलाइट्स जो क्या करते हैं, पोलर ऑर्बिट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अर्थ के पोलर ऑर्बिट्स क्या होते हैं? ये वाली जो वर्टिकल लाइन है ये क्या होती है? पोलर ऑर्बिट्स बोलते हैं, पोलर लाइन होती है, पोल्स होते हैं ये अर्थ के। तो वो सैटेलाइट्स जो अर्थ के पोलर ऑर्बिट्स के अराउंड मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, उसे हम बोलते हैं पोलर सैटेलाइट्स। जो पोलर ऑर्बिट होता है वो इंक्लिनेशन इक्वेटोरियल लाइन जो होती है या फिर इक्वेटोरियल हमारे पास प्लेन होता है, उसके किसके इक्वल होगा? उसमें एंगल कितना है? ये है 90 डिग्री। इनका क्या होता है, जो पोलर ऑर्बिट होते हैं वो ऑर्बिट होते हैं जिनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद इक्वेटोरियल प्लेन 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री एंगल कौन सा है? ये वाला 90 डिग्री एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। उन्हें हम क्या बोलते हैं? पोलर ऑर्बिट्स। और ये जो पोलर सैटेलाइट्स होते हैं इनकी जो हाइट होती है कम होती है। इनकी जो हाइट होती है, एल्टीट्यूड जो होता है इन सैटेलाइट्स का काफी कम होता है। और ये क्या करते हैं, जो पोलर ऑर्बिट्स, पोलर सैटेलाइट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, अर्थ के जो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसके अराउंड क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। उनकी डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ टू साउथ पोल होती है। वो किस, इस जो वर्टिकल लाइन है हमारी, जो पोल्स होते हैं अर्थ के, उसके अराउंड क्या करेंगे? रिवॉल्व करते हैं एक फिक्स्ड एक्सिस में, एक फिक्स्ड एक्सिस में। और जबकि जो अर्थ होती है, अर्थ की रोटेशन क्या होती है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ की डायरेक्शन होती है वेस्ट से ईस्ट साइड में, और जो पोलर सैटेलाइट्स होते हैं इनकी डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ टू साउथ होती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हमारा पोलर जो सैटेलाइट है अगर वो यहाँ पे पहुंचता है तो इतनी देर में अर्थ क्या करती है? वो यहाँ पे पहुंच जाती है। जब हमारा पोलर सैटेलाइट अगर थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच रहा है तो अर्थ की जो डायरेक्शन होगी वो, क्योंकि अर्थ भी मूव कर रही है, तो जिस तरह इस वजह से क्या होती है, ये क्या बन जाती है? एक स्ट्राइप्स बन जाती है। ये क्या बन जाती है? एक स्ट्राइप्स बन जाती है। जिस वजह से क्या होता है, इनका एल्टीट्यूड तो कम है, इनका जो एल्टीट्यूड है इन सैटेलाइट्स का वो कम है। कितना होता है? नियर अबाउट 500 टू 800 किलोमीटर इनका एल्टीट्यूड, इनकी हाइट होती है, जो कि काफी कम है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। और जो इनका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होता है पोलर सैटेलाइट्स का, वो कितना होता है? 100 मिनट्स। 100 मिनट्स ये इनका रेवोल्यूशन टाइम होता है। होते हैं, इनको हम यूज करते हैं कि हम ऐसे एरियाज पता लगाने के लिए कि कहाँ पे सूखा पड़ रहा है। हमारा जो रिमोट सेंसिंग होते हैं हम उसमें यूज करते हैं इन सैटेलाइट्स को। कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए हम इन सैटेलाइट्स को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए हम किन्हें यूज करते हैं? जियो स्टेशनरी या फिर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स को यूज करते हैं। या फिर हम उन एरियाज का सर्वे करने के लिए यूज करते हैं जहाँ पे जिनका हमें ग्राउंड लेवल चेक करना होता है, ग्राउंड वाटर जो होता है वो चेक करना होता है। या फिर जो हमारे पास एरियाज होते हैं फॉरेस्ट के अंदर, हम उन्हें चेक करने के लिए इन सैटेलाइट्स का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी हाइट काफी कम होती है और ये क्या करते हैं, इनका जो एल्टीट्यूड काफी कम होता है, जिस वजह से क्या करते हैं, इनका जो चक्कर होता है अर्थ के अराउंड वो जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। मीन्स 3 से 4 घंटे में ये चक्कर अपना पूरा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनका एल्टीट्यूड कम होता है। एल्टीट्यूड कम होने की वजह से इनकी रोटेशन क्या होती है? जल्दी होती है। क्योंकि इन्हें कम जो एरिया है वो कवर करना पड़ता है। इसलिए जो पोलर सैटेलाइट्स होते हैं इन्हें हम किस लिए यूज करते हैं? फॉर द पर्पसेस कि हमें ड्रॉट एरिया पता लगाना है, या फिर हमें ग्राउंड वाटर लेवल का पता लगाना है, या फिर हमें फॉरेस्ट एरियाज का पता लगाना है, उसके लिए यूज करते हैं। एक बार तो करते हैं। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि और बच्चे भी इसका फायदा उठा सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।